1 मई से बंद होगा राशन वितरण। डिपो संचालकों का बड़ा ऐलान। राशन कार्ड का न्यू अपडेट 2025। देखिए राशन कार्ड को अपडेट लेकर आ रहा है। मई महीने में राशन बंटना बंद होगा भाई। बहुत सारे लोगों को राशन नहीं मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको राशन लेना है तो मई महीने से आप लोगों का बंद होगा। बहुत सारे लोगों का बंद होने जा रहा है। देखिए सरकार अभी जो है 1 मई से उपभोक्ताओं को जो है नहीं मिलेगा राशन। तो पूरा अपडेट हम आप लोगों के लिए बताएंगे विस्तार से। 1 मई से राशन क्यों नहीं मिलेगा, आखिर इसका क्या है अपडेट, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए। मई से नया गाइडलाइंस जारी हुआ है और सरकार ने नया गाइडलाइंस निकाला, नया रूल जारी किया गया है। पूरा अपडेट बताने वाले वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को, इंस्टा को फॉलो कर लेना। देखिए क्या कह रहा है कि 1 मई से उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा राशन, और इस कारण डिपो संचालकों का ने लिया है बड़ा फैसला। जो डिपो जो संचालक हैं उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत बड़ा फैसला लिया। फ्री में राशन आप लोग को अब मिलना अब बंद हो जाएगा। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। 1 मई से इस पर फैसला ले लिया है। पूरा जानकारी देखिए पूरा वीडियो में, क्यों फ्री राशन बंद हो रहा है और किसका किसका बंद होगा। पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको बंद नहीं करना है, आपको लेना है राशन, तो वीडियो देखिए। पूरा प्रोसेस वो फॉलो करना होगा, नहीं तो भाई नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है। फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो वितरण होगा, प्रदेश में डिपो संचालकों ने सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग को जो है यहाँ पर समय दिया था 30 अप्रैल तक का। और क्या, डिपो पर लगी पीओएस मशीनों के लिए जो है विभाग खुद इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। विभाग, समझ रहे हो, जो जिस पर आप लोग फिंगर देते हो। और देखिए लेकिन सरकार और विभाग ने इस पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की। अब डिपो संचालक ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 1 मई से वे अपनी निजी इंटरनेट सेवा हॉटस्पॉट या वाईफाई से पीओएस मशीनें नहीं चलाएंगे और राशन वितरण का काम भी रोक देंगे भाई। समझ रहे हो, ये अपडेट निकल कर आ रहा है। अब देखिए बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के पीओएस मशीनें होगी बंद। जब इंटरनेट उस पर रहेगा ही नहीं तो चलेगा कहाँ से, समझ रहे हो। और डिपो संचालकों ने साफ कर दिया है कि जब तक विभाग जो है खुद जो है पीओएस मशीनें के लिए इंटरनेट और नया सिम कार्ड की सुविधा नहीं देगा, तब तक मशीनें बंद रहेगी। समझ पा रहे हो। और देखो संचालकों का कहना है, जो भी संचालक है उनको कहना है कि विभाग द्वारा लगाई गई मशीनों को चलाने की जिम्मेदारी भी विभाग की होगी। वर्षों से डिपो संचालक अपनी जेब से इंटरनेट खर्च उठाकर विभाग का काम कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार और विभाग पर जो है क्या है लापरवाही का आरोप प्रदेश के डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक किवी ने बताया कि समिति ने समय रहते विभाग और सरकार को लिखित में जो है अल्टीमेटम दे दिया है, और इसके बावजूद न तो कोई समाधान निकाला गया और न ही समिति से वार्ता किया गया, बुलाया गया, किसी से बातचीत भी नहीं किया गया है। तो संचालकों का आरोप है कि विभाग ने उनकी समस्या को हल्के में लिया और लगातार उनकी बातों को अनदेखी किया जा रहा है और उनके बातों को नहीं माना जा रहा है। समझ पा रहे हो, जो भी राशन संचालक हैं उनका बात नहीं विभाग सुन रहा है। अब देखिए दिक्कत क्या है। अशोक किवी ने कहा यदि डिपो संचालक पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया गया या कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई तो समिति माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने सभी डिपो संचालकों से अपील की है कि वे समिति के निर्णय का पालन करें और बिना किसी भय के एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर खड़े रहें। जो भी मांग है भाई वो मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वर्षों से निजी इंटरनेट से चला रहे विभागीय काम डिपो संचालकों ने बताया कि कई वर्षों से अपनी निजी इंटरनेट कनेक्शन से विभाग की जो है पीओएस मशीनें चला रहे थे। पीओएस मशीनें में कोई सिम कार्ड नहीं लगाया गया था। समझ पा रहे हो। और देखो जिससे कि मशीनों को चलाने के लिए डिपो संचालकों को मजबूरी में अपना डेटा जो है खर्च करना पड़ रहा था। इस बीच विभाग ने न तो मशीनों की मरम्मत कराई और न ही कनेक्टिविटी का कोई अस्थायी समाधान इसका निकाला। किसी भी तरह का यहाँ पर अपना विभाग ने इस पर जो है काम नहीं किया, जिससे अब यहाँ पर जितने भी डिपो संचालक हैं उनको यहाँ परेशानी हो रहा है। तो आप लोगों को राशन कैसे मिलेगा भाई, जब वो मशीन पीओएस चलेगा ही नहीं तो राशन कहाँ से मिलेगा। और सरकार भी इस पर कोई एक्टिव दिखता नज़र नहीं आ रहा है। आज देखिए यहाँ पे क्या है,
और देखिए कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप है। प्रदेश के डिपो संचालक समिति ने कांग्रेस सरकार पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अशोक किवी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि डिपो संचालक को 20,000 का मासिक वेतन दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और वन नेशन, अब यहाँ पर वन राशन कार्ड आप लोगों ने सुना ही होगा, तो यहाँ पे देखिए वन टाइम लाइसेंस की सुविधा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर 2.5 साल बीतने के बावजूद सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अब इससे डिपो संचालक में गहरी नाराजगी है, समझ पा रहे हो। अब देखिए डिपो संचालक में मजबूरी बनी है आंदोलन की वजह। इसका आंदोलन का वजह क्यों बना, सो देखिए डिपो संचालकों का कहना है कि वे वर्षों से अपनी मेहनत और संसाधनों से विभाग का काम चला रहे थे, ठीक है। अब देखिए लेकिन जब उनकी समस्या जो है सुनवाई नहीं हो रही है, तो जब आंदोलन करना उनकी मजबूरी बन चुकी है, समझ रहे हो। और देखिए संचालकों ने साफ किया है कि वे अपनी हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे, संचालकों ने। और क्या और इस बार वो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे जो हो जाए भाई, समझ रहे हो। राशन वितरण पर इसका पड़ने वाला है असर। अगर इस तरह की होगी तो राशन बांटने में जो प्रक्रिया हो रहा है, जो राशन डीलर बांट रहे हैं, इसमें बहुत सारा परेशानी उठ सकता है। देखिए डिपो संचालकों द्वारा अपनी इंटरनेट सेवा बंद करने के फैसले का सीधा असर अब जो है आम जनता पर भी पड़ेगा। यदि POS मशीनें बंद हो रही है तो राशन वितरण का जो कार्य है वो बाधित हो जाएगा, और इससे क्या होगा, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को समय पर राशन नहीं मिल पाएगा। सरकार और विभाग इस स्थिति से निपटने के लिए जल्द से जल्द जो है कोई समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। और देखिए समिति की अपील है, प्रदेश के जो डिपो संचालक हैं, संचालक समिति ने प्रदेश भर के सभी डिपो धारकों को अपील किया है कि वे समिति के निर्णय का समर्थन करें और एकजुट होकर अपने हक की वो लड़ाई लड़े। और समिति ने यह भी भरोसा जताया है अधिक जो है सभी संचालक एक मत होकर इस निर्णय का जो है पालन करेंगे तो सरकार जो है उनकी मांगों पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगा, समझ पा रहे हो। और वह फैसला उनको लेना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है भाई। कितने लोगों को राशन टाइम पर नहीं मिल पाएगा अगर वो मशीन नहीं काम किया तो। अब देखो यहाँ क्या, और उनसे क्या अगर जो मांगे होगी वह जल्द से जल्द पूरी होगी। और तो इस वीडियो में हमने आपको ये अपडेट दिया है कि अभी प्रदेश की जो डिपो संचालक हैं अर्थात जो राशन डीलर हैं वह अभी भी अपनी जो है राशन वितरण की मशीन होती थी वह उसमें अपना खुद का इंटरनेट कनेक्शन दे के यूज करके राशन वितरण प्रक्रिया करता था। जितने भी राशन डीलर हैं, जो डिपो संचालक जिसको बोल रहे हो आप लोग, ये लोग अपना इंटरनेट सेवा उसमें करके उसके बाद वो राशन वितरण करते थे। अब अगर वो नहीं करेंगे तो भाई कहाँ से होगा। उसके बाद देखिए इससे क्या होता था, उनका खुद का डेटा वह खर्च होता था, जो कि उसका जो है भुगतान होता था, खुद का डेटा खर्च करता था और वह सरकार नहीं देती थी। उनको जब जेब से डेटा खर्च जो है देना पड़ता था, उठाना पड़ता था राशन डीलर को, समझ पा रहे हो। और क्या इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होता था। इससे अभी डिपो संचालक यानी राशन डीलर बहुत नाराज चल रहे हैं। उनका मशीन का मरम्मत भी नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जितने भी राशन डीलर हैं उनका किसी का मशीन का मरम्मत नहीं किया जा रहा है, ना मशीन में उनका बैटरी लगाया जा रहा है, ना मशीन का उसका इंटरनेट सेवा दिया जा रहा है। अब बताइए वो कहाँ से क्या करेगा, समझ पा रहे हो, ये दिक्कतें। और देखिए और उन्होंने सरकार से अपील किया है कि वह जल्द से जल्द डिपो संचालक व जो जितने भी मशीनें हैं राशन वितरण की, उसके लिए कोई वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन या फिर नया सिम कार्ड का कोई सुविधा देना चाहिए और उनका खुद का खर्च जो है डेटा का खर्च से वो बच सके। भाई सरकार को कम से कम उसमें या तो सिम कार्ड लगा देना चाहिए या तो वाईफाई देना चाहिए, कुछ भी चीज़ें उनको देना चाहिए ताकि प्रॉपर ढंग से वो मशीन काम कर सके और जितने भी हमारे भाई लोग हैं सबको जो है राशन वो टाइम पर मिल सके। समझ रहे, ये दिक्कत है। बहुत सारे लोगों का तो बैटरी ही ख़राब हो गया है। देखिए अगर राशन डीलर का जो फिंगर लेता है, आप लोग मशीन देखे होंगे, और बहुत सारे राशन डीलर का जो है सही तरीके से मशीन काम नहीं करता है। 5 बार देता है तो 1 बार फिंगर काम करता है। फिंगर देने वाला परेशान, फिंगर लेने वाला परेशान, समझ पा रहे हो। ये सारे दिक्कतें हैं जिसके कारण से अगर सरकार ने अगर टाइम पर फैसला नहीं लिया तो भाई किसी को राशन नहीं मिल पाएगा, समझ पा रहे हो। क्योंकि जब फिंगर इन्हें को राशन क्या मुँह उठा के दे देगा,
इसलिए सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। जितने भी मशीनें हैं, जितने भी राशन डीलर वालों को मिला है, सारे लोगों का मशीनों को ठीक कर देना चाहिए, उसका इंटरनेट कनेक्शन देना चाहिए। क्या आप लोग कमेंट में बताइएगा, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आप लोग जितने भी भाई लोग, आप लोग का राशन मिलना बंद हो जाएगा, बता रहे हैं। अगर मशीन, अगर मान लिया बैटरी ख़राब हो गया, चालू ही नहीं रहेगा, उसमें इंटरनेट आएगा ही नहीं, तो राशन कहाँ से मिलेगा भाई? ये दिक्कत आने वाला है। सारा जो है अपना डेटा खर्च अब राशन डीलर नहीं लगाएगा तो ये परेशानी उठना चालू हो जाएगा, समझ रहे हो? देखिएगा उसमें सिम कार्ड भी लगा हुआ नहीं रहता है। अब बहुत सारे डीलर जो है अपना पैसा लगा के उसको चला रहे हैं, समझ रहे हो? तो राशन डीलर का ये आरोप था और सरकार से, विभाग से ये मांग किया है उन्होंने। तो क्या ये गलत मांगे या सही, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग को राशन टाइम पर मिले, नहीं तो भाई राशन नहीं मिलेगा, ये बता दे रहे हैं आप लोग को, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। तो आज का वीडियो हमने क्लियर कर दिया क्यों राशन नहीं मिलेगा, क्यों राशन बंद होगा, आप लोग का समझ पा रहे हो? तो आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करोगे, इंस्टाग्राम का लिंक है फॉलो करोगे, और कमेंट में बताओगे वीडियो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशनल देता है, हमें हिम्मत मिलता है। तो कमेंट ज़रूर करना भाई, समझ पा रहे हो? सारे लोग वीडियो को कमेंट करोगे, लाइक करोगे, ठीक है? और राशन के लिए आप लोग जो है ये काम आप लोग बताओगे कि आपके जो है राशन चाहिए या नहीं चाहिए, वो बताइएगा भाई, समझ रहे हो? धन्यवाद। इसी वीडियो के साथ हम अपना वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। लाइक ज़रूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेशनल होता है।